हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे। तो गाइस, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। तो गाइस, आज जो मैं वीडियो लेकर के आई हूँ उस वीडियो के मैं 2 पार्ट ऑलरेडी डाल चुकी हूँ, तो आज मैं उसका 3rd पार्ट बनाने वाली हूँ। तो वीडियो का टाइटल है हुजूर का बचपन, प्यारे नबी की प्यारी ज़िंदगी। मौलाना गुलाम मोइनुद्दीन सुबहानी जी का ये बयान है और ये बयान मैंने लिया है सफ़ीकुल्लाह सोशल मीडिया चैनल से। तो गाइज़, मैं इसके 2 पार्ट डाल चुकी हूँ, आज मैं तीसरा पार्ट बनाऊँगी, तो आप प्लीज़ पीछे जाके देख सकते हैं। तो इस बयान को सुनते हैं और उनके बचपन के बारे में जानते हैं कि आगे क्या हुआ। तो ये वीडियो वाकई में बहुत ज़्यादा ही अच्छा नहीं है। ये बच्चा कोई अजीम इंसान है। ए आमिना, अब हमारे साथ की औरतें जाने की तैयारी कर रही हैं, हमें भी इजाजत दो। नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की माँ आका को अपनी गोद में लेती हैं और लेने के बाद प्यार करती हैं और उसके बाद हजरत हलीमा खातून की गोद में भीगी पलकों की छांव में दे दिया। हजरत आमना खातून की आंखों से आंसू टपक रहे हैं मोहब्बत के। हलीमा खातून अपनी गोद में सरकार को लेती हैं और लेने के बाद जब वह चलने लगती हैं, अपनी सवारी के करीब आई तो वही सवारी हलीमा की है कि पहले जब हलीमा आ रही थी तो वो सवारी कमजोरी की बुनियाद पर रास्ते में 7 जगहों पर बैठ गई थी, लेकिन अब हलीमा खातून जब उस सवारी पर सवार हो रही है तो उस सवारी में इतनी ताकत पैदा हो जाती है और इस तरह तेज रफ्तार वो सवारी जा रही है कि तमाम सवारियों से आगे निकल जाती है और रास्ता महकता चला जाता है। खातून से पूछा लोगों ने, औरतों ने, ए हलीमा खातून ये तो बताओ क्या तूने मक्का में सवारी को बदल दिया है? तो हजरत हलीमा खातून ने फरमाया नहीं, मैंने सवारी नहीं बदली है, अलबत्ता सवार बदल गया है। ये सरदार कुरैश अब्दुल मुत्तलिब के पोते मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह के चलने की बरकत है। और ये हलीमा खातून ये रास्ता क्यों महक रहा है? तो हजरत हलीमा फरमाती है कि इन्हीं के चलने की वजह से रास्ता महक रहा है, मैंने मक्का में कोई खुशबू नहीं खरीदी है। आला हजरत अजीमुल बरकत इसी तरफ इशारा फरमा रहे हैं कि उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं। जिस राह चल गए हैं कूचे बसा दिए हैं, कूचे बसा दिए हैं। हजरत हलीमा सादिया सरकार के चल रही हैं और 12 पहाड़ियों को गुजर करके हजरत हलीमा सादिया अपनी आबादी के करीब पहुंच रही हैं, मगर उन 12 पहाड़ियों का भी नक्शा मुलाहजा फरमाइए। हजरत हलीमा सादिया जिस पहाड़ी से भी गुजर रही हैं, अगर पहाड़ के ऊपर कोई सूखा दरख्त है तो हरा हो जाता है, अगर पहाड़ियों के दरमियान उन झाड़ियों में जानवर चर चुग रहे हैं तो हलीमा की सवारी देखने के बाद वो सारे जानवर सामने से हट जाया करते थे और हलीमा की सवारी को देखा करते थे, गोया वो जानवर भी समझ रहे हैं कि नबी कौनैन जा रहे हैं, उनकी जियारत कर लो, रहमतुल लिल आलमीन जा रहे हैं, उनकी जियारत कर लो। आकाए करीम सवार होकर के जा रहे हैं, आगे से हट जाओ। आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को लेकर के जब हजरत हलीमा सादिया अपनी आबादी में पहुंची हैं तो उनकी पूरी आबादी महकने लगी है। आबादी के लोग कहत साली के शिकार हो गए थे, मगर बारिश हो जाती है और पूरी आबादी पानी से सैराब हो जाती है। तमाम दरख्त लहलहाने लगते हैं और तमाम दरख्तों में फल आ जाते हैं। हजरत हलीमा खातून अपने शौहर से कहती हैं कि जानवरों का दूध निकालो, और जब वो जानवरों का दूध निकालते हैं तो सारे जानवरों के थन खुश्क हो गए थे, मगर सारे जानवरों के थन दूध से भरे हुए हैं। वो दूध निकालते हैं तो उनके घर का सारा बर्तन दूध से भर जाता है। लोगों ने पूछा, ए हलीमा ये तेरे जानवर इतना दूध कैसे दे रहे हैं? तो हलीमा ने कहा, मेरे ही जानवर नहीं बल्कि आबादी के सारे जानवरों को देखो, अब सारे लोग देख रहे हैं तो सारे जानवरों के थन दूध से भरे हुए हैं। हलीमा ने कहा, यह सरदार कुरैश अब्दुल मुत्तलिब के पोते मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह के आने की बरकत है। अब सारे लोग सरकार की जियारत कर रहे हैं और कह रहे हैं, ए हलीमा आज तक हमारी आबादी में इतना अजीम शान बच्चा नहीं आया, इतना हसीन जमील बच्चा नहीं आया, इतना खूबसूरत बच्चा नहीं आया। हलीमा तुम बहुत बरकत वाला बच्चा लेकर के आई हो। सारे लोग हलीमा को मुबारकबाद पेश कर रहे हैं और कह रहे हैं, ए हलीमा वाकई तू मुबारकबाद के लायक है कि सरदार कुरैश का ये पोता तू लेकर के आई है। वाकई इन जैसा हसीन जमील हमारी निगाहों ने आज तक नहीं देखा।
देखा, इन्हीं के आने की वजह से बारिश हुई है, इन्हीं के आने की वजह से हमारी आबादी महक रही है, इन्हीं के आने की वजह से जानवरों के थन दूध से भर गए हैं। हजरत हलीमा सादिया जब से सरकार को लेकर के अपनी आबादी में पहुंची हैं, उस आबादी के जानवरों को, बड़े बड़े शेर चीते जानवरों को उठा ले जाते थे, लेकिन अब आज की तारीख से कोई जानवर किसी जानवर को नहीं सता रहा है, बल्कि देखा जा रहा है कि शेर और बकरी एक दरख्त के नीचे पाए जा रहे हैं। ना तो बकरी शेर के खौफ से भाग रही है और ना तो शेर बकरी पर हमला कर रहा है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत मुलाहजा फरमाते चलिए, हलीमा सादिया का घर भीड़ लग गई है, सारे लोग देखने के लिए आ रहे हैं और कह रहे हैं, ये हलीमा, आज तक हमारी निगाह ने इतना खूबसूरत बच्चा नहीं देखा। और अपने गोदों में बच्चों को लाती और कहती है, हलीमा इनका हाथ मेरे बच्चे के सर पर रख दो। तो हजरत हलीमा खातून आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दस्ते नबूवत उन बच्चों के सर पर रख दिया करती थी। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास जो बच्चा लाया जाता वो नजरे बद का कभी शिकार नहीं होता था। सारे बच्चों की बीमारियां दूर हो गई और अपने प्यालों में पानी भर भर करके लाती और कहती, ए हलीमा, तू बरकत वाला जो बच्चा लेकर के आई है, उनका हाथ इस पानी में प्याले के डाल दे। हजरत हलीमा सादिया सरकार के दस्ते मुबारक को उस पानी में प्याले के डाल दिया करती थी। लोग ले जाते और उस प्याले के पानी को पिलाते बीमारों को, तो बीमार अच्छे हो जाया करते थे, और जानवरों पर छिड़कते तो जानवरों के दूध ज्यादा हो जाया करते थे। हलीमा सादिया इस तरह से आजिज हो गई और परेशान हो गई। एक भीड़ लगी रहती थी प्याले में पानी ले लेकर के लोगों की। तो हलीमा की समझ में एक बात आई कि इस तरह से भीड़ पर मैं काबू ना पा सकूंगी, तमाम प्यालियां छूट जा रही हैं। हलीमा सादिया ने अपने दरवाजे पर एक हौज खोद दिया और उस हौज को पानी से भर दिया और उसमें सरकार का पांव शरीफ डाल दिया और ऐलान कर दिया कि अब जिसको मोहम्मद के पांव का धोवन लेकर के जाना हो वो इसी हौज से लेकर के जाया करे। आला हजरत अजीमुल बरकत इसी तरफ इशारा फरमा रहे हैं कि जिसके तलवों का धोवन है वो जान मसीहा हमारा नबी, हमारा नबी है वो जान मसीहा हमारा नबी, हमारा नबी। अल्लाह अल्लाह लारे रिसालत। अब आप जरा गौर फरमाइए, अभी नबूवत रिसालत का ऐलान नहीं हुआ और सरकार के मुकद्दस पांव शरीफ का धोवन पिया जा रहा है, बीमार शिफा पा रहे हैं और जानवरों पर डाला जा रहा है तो जानवरों के दूध ज्यादा हो रहे हैं। हलीमा सादिया फरमाती हैं कि जिस तरह से बच्चे साल में बढ़ते हैं, मोहम्मद के जिस्मानी बढ़ने का हाल ये था कि वो महीने में उतना बढ़ रहे थे। हलीमा सादिया फरमाती हैं कि जब तक मैं उनको जी भर करके देख नहीं लेती थी मुझे सुकून नहीं मिलता था। हजरत हलीमा फरमाती हैं कि जैसे आम बच्चों की खिदमत पर माओं को तकलीफ हुआ करती है, मुझे इस तरह मोहम्मद की खिदमत पर कभी भी कोई तकलीफ ना हुई। हलीमा सादिया फरमा रही हैं कि जब वो जिस्म के तौर पर बढ़ रहे थे तो उनका हाल ये था कि खुशबू तो फैलती ही रहती थी और जिसमें से खुशबू आती ही तो रहती थी। मैं जब बिस्तर से उठाती तो बिस्तरा महकता रहता था और अपने आने के बाद कहती है, ए हलीमा, ए सादिया, ये तो कितना मुबारक और खुशबूदार बच्चा लेकर के आई है कि जिस जगह ये लेटे वो जगह महक जाती है, जिस मकान में ये रहे वो मकान महक जाता है। हजरत हलीमा सादिया आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को एक रोज दूध पिलाती हैं और दूध पिलाने के बाद रात की तारीकी है, चांद निकला है, चांदनी फैली है, सुला देती हैं। आज भी माओं की आदत होती है कि माएं जब अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं और दूध पिलाने के बाद सुला देती हैं तो देख लेती हैं कि मेरा बच्चा सो रहा है कि जाग रहा है। अगर बच्चा सो जाता है तो माँ मुतमईन हो जाती है और अगर बच्चा जागता होता है तो माँ अपने बच्चे को थपकियां दे दे करके सुलाने की कोशिश करती है। ठीक हजरत हलीमा सादिया ने सरकार को दूध पिलाया और दूध पिलाने के बाद सुला दिया। अब हजरत हलीमा कह रही है कि मैंने गौर किया कि लाओ देखो मोहम्मद सो रहे हैं कि जाग रहे हैं। तो हलीमा कहती है जैसे मेरी निगाह पड़ी तो मैंने देखा कि उनकी एक उंगली दाहिनी तरफ जा रही है और कभी बाईं तरफ जा रही है और कभी सराहने की तरफ जा रही है और कभी पांती की जानिब जा रही है। हलीमा कहती है जब मैंने गौर किया तो मोहम्मद की उंगली जिधर जिधर जा रही थी आसमान पर चांद उसी तरफ जा रहा था। अगर वो अपनी उंगली दाहिनी तरफ ले जा रहे हैं तो चांद दाहिनी तरफ जा रहा है, अगर उंगली को सराहने की तरफ ले जा रहे हैं तो चांद सराहने की तरफ जा रहा है, अगर उंगली को पांती की जानिब ले जा रहे हैं तो चांद पांती की जानिब जा रहा है। जिधर जिधर उनकी उंगली घूम रही है आसमान पर चांद उसी तरफ घूम रहा है। आला हजरत अजीमुल बरकत इसी तरफ इशारा फरमाते हैं कि चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में क्या ही
آئینہ نور کا. آئیے تقریر. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن رحمت للعالمین حضرت علامہ مولانا غلام محی الدین صاحب قبرا. نعرہ تکبیر. سبحان اللہ سبحان اللہ. صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کریمانہ حال ملاحظہ فرمائیے. حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ میں دیکھ کر کے دنگ رہ گئی. حضرت حلیمہ فرماتی ہیں یہ محمد کا عالم ہے. تمام عورتوں سے حضرت حلیمہ سعدیہ ذکر کر رہی ہیں. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت حلیمہ کی گود میں ہیں. عورتیں دیکھنے کے بعد کہتی ہیں حلیمہ کتنا برکت والا بچہ لے کر کے آئی ہو. پورے قبیلے سعد میں شہرا ہے. آقا کریم کی برکتیں ظاہر ہیں. حلیمہ سعدیہ سرکار کو دودھ پلا رہی ہیں اور بیان دیتی ہیں جس طرح سے بچوں کی خدمت پر پرورش کو ماں کو تکلیف ہوتی ہے مجھے کبھی بھی اس کا احساس نہیں ہوا. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دودھ پینا جب چھوڑ دیتے ہیں تو حضرت حلیمہ سعدیہ سرکار کو لے کر کے آپ کی ماں کے پاس آ گئی اور پھر اجازت لیتی ہیں. کہتی ہیں بہن آمنہ خاتون ان کو ہمارے پاس چند برس اور رہنے دو. چنانچہ حضرت آمنہ خاتون سے اجازت لے کر کے سرکار کو پھر لے کر کے چلی جا رہی ہیں. اب میرے آقا حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر ہیں. سرکار جسمانی حالت پر ایسے ماحول میں پہنچ گئے کہ میرے سرکار زمین پر تشریف فرما ہو کر کے چل رہے ہیں مگر قدم میں کوئی لڑکھڑاہٹ نہیں ہے, کوئی لغزش نہیں ہے, کوئی لرزہ نہیں ہے. دیکھنے والے دیکھ کر کے حیران رہ جاتے ہیں. اے حلیمہ تو نے جس بچے کی خدمت کی ہے ان کا چلنا ذرا دیکھو. اور بچے جب چلتے ہیں تو اپنے دونوں پاؤں کے بل گھسٹتے ہوئے چلتے ہیں مگر میرے سرکار کبھی پاؤں کے بل گھسٹتے ہوئے نہیں چلے. مکمل سیدھے انداز سے کھڑے ہو کر کے چل رہے ہیں اور قدم میں لغزش اور لرزہ نہیں ہے بلکہ عقل آواز دے رہی ہے ہم کو بننا ہے نشان راہ منزل دوستو. ہم اگر بھٹکے تو کتنے کارواں کھو جائیں گے. کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے چل رہے ہیں. دیکھنے کے بعد لوگ اشاش کر رہے ہیں اور تعجب کر رہے ہیں اور سارے بچوں کی چال دیکھ رہے ہیں مگر میرے آقا کی رفتار عجیب ہے, مثال نہیں ہے. میرے سرکار کے چلنے کا کوئی جواب نہیں ہے. تمام قبیلہ کے مرد اور عورتیں دیکھ کر کے سب حیران رہ جاتے ہیں. حلیمہ ذرا ان کا چلنا دیکھو, واقعی بہت برکت والا بچہ لے کر کے آئی ہو حلیمہ. آج تک اس رفتار سے ہم لوگوں نے بچوں کو چلتے ہوئے نہیں دیکھا. ایک مرتبہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت حلیمہ سعدیہ سے ارشاد فرمایا امی یہ تو بتاؤ کہ عبداللہ کہاں جایا کرتے ہیں. حضرت حلیمہ کے لڑکے عبداللہ تھے. تب تک حلیمہ نے عرض کیا بیٹا تمہارے بھائی عبداللہ جنگل میں بکریوں کو لے کر کے چرانے کے لیے جایا کرتے ہیں. آقا نے ارشاد فرمایا امی کل سے میں بھی جانا چاہتا ہوں. حلیمہ عرض کرتی ہے بیٹا میں تمہیں حکم تو نہیں دے سکتی مگر جانا چاہتے ہو تو تمہارے لیے کوئی روک نہیں ہے. جب شام کو حضرت عبداللہ حضرت حلیمہ کے لڑکے آئے گھر تو حضرت حلیمہ نے بیان دیا بیٹا کل جب تم بکریوں کو لے کر کے جانا تو اپنے حجازی بھائی محمد کو بھی لیتے جانا ساتھ میں. آج جب کچھ لوگ کہہ دیا کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بکریاں چراتے تھے, میں عرض کرتا ہوں پیارے ذرا جملہ سنبھالو تاکہ ایمان کا جنازہ نہ نکلنے پائے. میرے آقا صرف بکریاں ہی چرایا نہیں کرتے تھے بلکہ بکریوں کے چرانے کا پس منظر بھی ملاحظہ کیا. میرے سرکار بکریاں چرانے تو ضرور جا رہے ہیں جنگل میں مگر اس ماحول پر نگاہ تو رکھو تاکہ عظمت مصطفیٰ تمہارے دل میں بیٹھ جائے اور تمہارے ایمان کا جنازہ نہ نکلنے پائے. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صبح جب ہوئی حضرت عبداللہ نے اپنی بکریوں کو کھول کر کے کٹگھرے سے نکالنا چاہا. بکریاں ساری نکل آتی ہیں. میرے آقا بھی تشریف فرما ہو گئے. اب عبداللہ ہانک رہے ہیں بکریوں کو مگر بکریاں چل نہیں رہی ہیں. عبداللہ نے حضرت حلیمہ کو پکارا امی یہ بکریاں تو چل نہیں رہی ہیں. تب تک حضرت حلیمہ نے دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا اے بیٹا عبداللہ یہ بکریاں محمد کے آگے آگے نہیں چلیں گی. تم محمد کو لے کر کے آگے ہو جاؤ پھر بکریاں آگے آگے پیچھے چلیں گی. میں عرض کرتا ہوں یہ مسلمانوں یہ جانور بھی پہچان رہے ہیں یہ نبی ہے ان کے آگے آگے نہ چلو. یہ رحمت للعالمین ہے ان کے آگے آگے نہ چلو. یہ ان کے آگے آگے نہ چلو. امام الانبیاء ہیں ان کے آگے آگے نہ چلو. جانور تو نبی کو پہچان رہے ہیں کہ ان کے آگے آگے نہ چلو. یہ کیسے جانور ہیں جو نبی سے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں سبحان اللہ کوشش کر رہے ہیں. اسی لیے میں عرض کرتا ہوں پیارے نبی کو پہچانتا کون نہیں ہے. نبی کو سب پہچان رہے ہیں. نبی کو بہرو پر پہچان رہے ہیں. نبی کو خشک پر پہچان رہے ہیں. نبی کو زمین پہچان رہی ہے. نبی کو آسمان پہچان رہا ہے. نبی کو چاند و سورج پہچان رہے ہیں. نبی کو خشکی تری پہچان رہی ہے. نبی کو ہوا فضا پہچان رہی ہے. نبی کو شجر و حجر پہچان رہے ہیں. نبی کو جمادات و نباتات پہچان رہے ہیں. سب نبی کو پہچان رہے ہیں. اگر نبی کو کوئی نہیں پہچان رہا ہے تو یا تو وہ سرکش انسان ہے جو نبی کو
सर्कस जिन है जो नबी को नहीं पहचान रहा है, वरना नबी को कौन नहीं पहचानता है। ये आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है जिनके आगे आगे जानवर नहीं चल रहे हैं। अब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे चल रहे हैं और सारी बकरियों को अब्दुल्ला हाँकते हैं तो बकरियां पीछे चली जा रही हैं। जब मेरे आका जंगल में तशरीफ फरमा हुए, बकरियां तो चली गई पहाड़ियों के अंदर, झाड़ियों में चरने लगी। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम चल रहे हैं तो सख्त पत्थरों पर सरकार के निशाने कदम पड़ रहे हैं। अब्दुल्ला देख करके हैरान रह जाते हैं। और जब मेरे आका दरख्त के नीचे खड़े हुए तो दरख्त का साया दूसरी जानिब था, मगर मेरे सरकार जिस तरफ तशरीफ फरमा हुए दरख्त का साया उसी तरफ चला आया। और जब सरकार दरख्त के करीब जाने लगे तो दरख्त सरकार की तरफ झुक गया। तो गाइस वाकई में बहुत ही प्यारा सा बयान था। सही बात है, ऐसा लगता है कि सुनते जाओ आका के बचपन के बारे में, जितना सुनो उतना कम है। तो गाइस वीडियो बहुत अच्छी थी, आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर देखिएगा। और मेरे 2 पार्ट में पहले बना चुकी हूँ तो आप पीछे जाके देख सकते हैं। तो ये पार्ट भी आई होप सो आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और बहुत जल्द लेके आऊँगी इसका 4था पार्ट। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।